Shaker Holmes and you're watching Movers and Shakers. मैडम, क्या ये वही जूता है जिससे आपने पिटाई की थी? अयो, बिल्कुल यही है जी। लेकिन आपने उसे इतने बेरहमी से पीटा क्यों? वो कई दिनों से हमको तंग करता था, सो हम जूते से पीटा। अगर ऐसी बात थी तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी थी। अयो शेखर, जो काम हम जूते चप्पल चलाकर कर सकती, उसमें भला पुलिस क्या करती? इसका मतलब आप कबूल करती हैं कि आपने अपने ऑडिटर को जूते से पीटा। अयो बाबा, ये ऑडिटर कहाँ से बीच में आ गया? अभी तो आपने कहा था कि जूते से आपने उसे खूब पीटा था। तुमको कंफ्यूजन हुआ शेखर, हम तो कॉकरोच की बात करती, जो हमको बहुत दिनों से तंग करती। अच्छा नमस्कारम, अब भी हमारा रेगुलर धमकी देने का टाइम होती, हम जाती। नमस्कारम नमस्कारम। Our guests tonight are Viren Saxena and Amita Nangia. Oh yeah, but before that give a big round of applause to Sharuki and the Rubber Band. Back to M&S once again. जिस रफ्तार से क्रिकेटर्स को एड कंपनी साइन कर रही हैं, उसे देखते हुए लगता है अब वो कंपनियां उनको फिर से रीट्रेन करेंगी। राहुल मिड ऑन पर शॉट खेलते हुए स्माइल दिया करो, वहां कैमरा नंबर 8 होता है। अजय, हेलमेट उतार के बैटिंग किया करो, कंज्यूमर को भी पता चलना चाहिए बालों में डैंड्रफ नहीं है। और श्रीनाथ, तुम बीच बीच में नो बॉल भी दिया करो, वहां क्रीज पे हमारी कंपनी के जूते का क्लोजअप आता है। और अजहर, तुम कभी कभी लड़कियों की तरफ भी देखा करो यार, 30+ का ऐड करना या नहीं। खबर है कि पाकिस्तान में वायग्रा खुलेआम ओवर द काउंटर बिक रही है। ये खबर सुन के वसीम अकरम के पड़ोसी बड़े मियां केमिस्ट की दुकान पे गए। बोलो बड़े मियां क्या चाहिए? खांसी का सिरप चाहिए क्या? जोड़ों के दर्द का बाम दूं क्या? दिल्ली की बस का टिकट चाहिए क्या जो मांगने में शर्मा रहे हो? बेटा, वागरा की गोली चाहिए थी। अरे तो ऐसा बोला ना बड़े मियां, वो तो कब की बिक गई। बिक गई? किसने खरीदी? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने। अच्छा, तो कोई असर हुआ? अरे बड़े मियां, असर तो ऐसा हुआ कि अकरम साहब ने 2 बार हैट्रिक बना दी, 5 दिन का मैच 4 दिन में निपटा के एयरपोर्ट से सीधा घर की तरफ आ गए। इंश्योरेंस बिल पास हो गया है और हिंदुस्तान में विदेशी बीमा कंपनियां आने वाली। मैं ऐसी ही एक विदेशी बीमा कंपनी के पास गया, उन्होंने मुझे अपनी कुछ नई इंश्योरेंस स्कीम्स बताई, जैसे कि पत्थर बीमा पॉलिसी, लोकल ट्रेन में सफर करने वालों के लिए आंखों का बीमा। बेचारे इसको भी किसी ने बहुत बड़ा सा पत्थर आंखों में मार दिया, अब तो बीमा करा लो। गोली बीमा पॉलिसी, सड़क पर चलते हुए कहीं पुलिस की गोली न लग जाए। पार्लियामेंट बीमा, खास एमपीज एमएलएस की सुरक्षा के लिए, कुर्सी और माइक से बचने के लिए। पति वफादारी बीमा, पति दूसरी के चक्कर में पड़ सकता है। फायर बीमा, पत्नी कभी भी फायर फिल्म देख के चॉइस बदल सकती है। आजकल पंडित जसराज और पंडित रविशंकर में भारत रत्न को लेकर महाभारत चल रहा है। जसराज जी ने आरोप लगाया है कि रविशंकर जी ने अवार्ड के लिए एमपी से सिफारिशी लेटर्स लिखवाए, पर असलियत यह है कि रविशंकर जी गैस कनेक्शन के लिए एमपी से सिफारिशी लेटर्स लिखवाने गए थे। एमपीज ने कहा, सर आप ऐसा कीजिए, भारत रत्न का लेटर ले जाइए, गैस कनेक्शंस बेच के तो हमें इलेक्शन का खर्चा निकालना है। आजकल म्यूजिक डायरेक्टर्स और पुलिस में 36 का आंकड़ा चल रहा है। नदीम साहब को पुलिस लंदन से बंबई लाके जेल में ढालने के चक्कर में, वो तो आए नहीं, जतिन ललित हाथ लग गए, पुलिस ने उन्हें उठा के जेल में बंद कर दिया। इसलिए आजकल जेल में बंद हर कैदी अपनी लिखी ओरिजिनल शेर व शायरी उनसे कंपोज करवा रहा है। मशहूर डकैत टुल्ली मेंटल शेर लेके उनके पास आया, जतिन साहब बहुत प्यारा शेर लिखा है, इसकी धुन बना दो। अर्ज किया है, डकैती बंदूक से होती है तलवारों से नहीं, डकैती बंदूक से होती है तलवारों से नहीं, मोहब्बत टुल्ली से हर टुल्ली के यारों से नहीं। और जी दिल में बैठ के तेरा हफ्ता माफ कर दूंगा, किसी और की बनी तो तेरा गेम बजा दूंगा। चलो कंपोज करो, कंपोज करो।
आजकल बच्चे एग्जाम्स को लेकर जितनी टेंशन में है उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स हैं। सोनू पढ़ाई कर रहा है तो सोनू की माँ, ले बादाम का हलवा खा बेटे, इससे दिमाग तेज होता है। 90% मार्क्स के चक्कर में सोनू को उसकी माँ ने बादाम का हलवा इतना खिला दिया कि एग्जाम वाले दिन उसे लूज मोशन हो गए। टीना की माँ ने दिमाग ठंडा रखने के लिए उसके बालों में आंवले का तेल इतना मला कि दिमाग कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया। एग्जाम में सवाल आया, शाहजहां किसका बेटा था? टीना ने लिखा, आंवले के तेल का। जो पढ़ाकू टाइप के लड़के हैं, आई मीन जिनके पैदा होते ही नर्स उन्हें चश्मा पहना के बाहर लाती है, मुबारक हो बेटा हुआ है, और वो भी पूरे 7 नंबर के चश्मे का। ऐसे लड़कों से नोट्स लेने के चक्कर में हर लड़की उनकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है। क्यूटी आज घर में कोई नहीं, प्लीज मुझे बायो समझा दो ना। चीटिंग के मामले में बाप बेटे के बीच कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया। नालायक, जब मैं तेरी उम्र का था तो पर्चे बना के उन्हें बॉडी में ऐसी जगह छुपाता था कि एक्सरे मशीन भी ना पकड़ पाए। चल कपड़े उतार, मैं बताता हूं पर्चे कहां कहां छुपा। आजकल ओपिनियन पोल का बहुत रिवाज है। हमने भी एक ओपिनियन पोल रखाया है जिसमें नतीजे कुछ ऐसे आए। हमने पूछा, माधुरी दीक्षित को किससे शादी करनी चाहिए? 80% लोगों का कहना है आदमी से करनी चाहिए। हमने पूछा, अमिताभ बच्चन जी को रेखा के साथ किस रोमांटिक फिल्म में काम करना चाहिए? 80% का जवाब था जोर का झटका धीरे से गलत टाइम पे लगा। Our first guest on MNS tonight is once again an intense actor from the National School of Drama who has won accolades both on the small and the big screen. Ladies and gentlemen, please welcome Virendra Saxena. Tell me, Virendra, मैं तुम्हें इतने सालों से देख रहा हूँ. Why have you stayed so skinny? Is it because you are an intense actor and it's easier to get under the skin of the character very easily? नहीं, इसके दो कारण। जैसे कि मैं आती है जैसे पहले डायरेक्टली स्टूडियो में आया, अच्छा, तो मुझसे पूछा गया कि सर आप मेकअप कराएंगे क्या? हाँ, मैंने कहा मैं कराता तो हूँ नहीं। हाँ, तो बोले नहीं, मतलब मैंने कि भाई अगर तुम्हारे यहाँ करवाती हूँ तो करवा दीजिएगा, वरना तो मुझे गौरी होने का कोई शौक नहीं है। तो दो चीज़ें हैं जो मुझे बड़े काम आती हैं, एक तो मेरा काला रंग और एक मेरी ये। पर कभी ऐसा हुआ है कि घर से निकलते हुए तुम कहीं और जाने को हवा के झोंके वैसे कहीं और चले जाते हो? I mean, you're not doing anything about it. लेकिन मैं उस हालत तक पहुंचूंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि कम से कम वहां तक नहीं पहुंचूं। वैसे भी सी के किनारे रहने में एक खतरा हमेशा बना रह सकता है। अच्छा, बार बार ये कहा जाता है कि एक्टर को किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, फिर क्या वजह थी यू डिसाइडेड टू जॉइन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन में आना था, और मुझे लगा कि यही एक तरीका है सही जगह पे उंगली पकड़ने का या सही तरीके से उंगली पकड़ने का, इसलिए मैंने सोचा कि एक ट्रेनिंग ले ली जाए। बट डिड इट रियली हेल्प? या ऑफ कोर्स। किस तरीके से हेल्प मिलती? चीज़ें थोड़ा सा एक चैनलाइजेशन तो हो जाता है, मतलब अगर आपकी बहुत सारी एनर्जी और आपका बहुत सारा टैलेंट अदरवाइज वेस्ट हो सकता है अगर आप किसी के इंस्टीट्यूट में हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं या गाइड कर देते हैं। कभी कभी मिसगाइड भी करते हैं। मिसगाइड तो ज़्यादा करते हैं। क्या इसी वजह से तुमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक वीरू का अड्डा खोल लिया था? तुमने खोला था वीरू का अड्डा, जहां तमाम लोग जो हैं श्याम बेनेगल से लेकर सब लोग आते थे और वीरू के अड्डे में एक बार जरूर जाते थे। उसको E64 कहते थे। E64? तो क्या वहां से बाहर सब टल्ली होके आते थे क्या? मतलब वहां होता क्या? आ जाता था वो टल्ली हो जाता था। अच्छा, व्हाट मेड यू डिसाइड टू कम टू बॉम्बे? मैंने बहुत दिनों तक तो सोचा था कि मैं थिएटर करूंगा, फिर मैंने सोचा इतने पैसे से काम तो चलेगा नहीं, तो मुझे मतलब बॉम्बे तो जाना ही पड़ेगा। भूखे पेट भजन न होए गोपाला। भूखे पेट न भजन हो भाई, क्या कहते हैं, भजन गोपाला, जो कुछ भी है। और मेरा उन दिनों एक सीरियल बड़ा हिट हो गया था गलती से, वो था तमस। तो तमस के हिट होने के बाद मेरे पास काफी सारे ऑफर्स दिल्ली आने लगे, मैं वहीं पे बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा चलो दिल्ली में रहते हुए वो नहीं लगाए कुछ। बाद में रियलाइज किया खाली दिल्ली से काम नहीं चलेगा, वहाँ चलना भी पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर। तमस के बाद कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीरियल्स हुए मेरे और फिल्म्स? काम से ही चल रहा है, कोई बहुत इंटरेस्टिंग काम था तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन देखा जाए तो मुझे आई लाइक इंग्लिश अगस्ता, आप महाया कीजिए गुड, एल्फ विराम। अगर मेरा अंदाजा सही है तो शायद पूना के पुलिस वालों का भी अंदाजा सही है। चंदा नाम की इस औरत का पूना के एक फ्लैट में बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। ओह माय गॉड। मेरा ख्याल है सुभद्रा जी ये वही औरत है जो कि शायद आपसे मिलने के लिए आई थी। But are you looking for a very
definitive kind of a role, a very special kind of a role which has not come your way? और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस दुबले होने की वजह से और या इस रंग रूप की वजह से एक खास किस्म के रोल तुम्हें मिलते हैं? हाँ, मतलब इसका कुछ फायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ की तो बनी बनाई कैटेगरीज हैं कि इस रोल में इस तरीके का फिजिक या इस तरीके का आदमी फिट करता है। मतलब लोग बात थोड़ा सा इन चीज़ों पर नहीं सोचते कि मतलब कोई दूसरा आदमी भी कर सकता है। Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Virendra Saxena, especially his likes and dislikes and his singing and musical talent. Thank you. Stay with us. वीरेंद्र, और किन किन चीज़ में रुचि है तुम्हारी? सुना है कि तुम बहुत म्यूजिकल माइंडेड इंसान हो, फ्लूट बहुत अच्छा बजाते हो। मैं था। हाँ, कुछ तो यादें होंगी, कुछ तो अभी भी टैलेंट बाकी रह गया। अरे माय गॉड, अभी अरेंज स्पेशल फ्लूट पे। मैं और तुम लगते भी हो सांवले रंग के, मथुरा के हो, तो हमें तो लगता है तुम कृष्ण के अवतार हो। ये नहीं, मथुरा के होने का मतलब ये नहीं है कि मैं फ्लूट बजा सकता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, मथुरा में जो हर लोग जो सांवले होते हैं, हाँ। हर कोई इंसान जो सांवला सा होता है और मथुरा में पैदा, उसे लगता है कि मैं कृष्ण भगवान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा लगता होगा ना कहीं? नहीं, दूसरों को ऐसा लगता है कि कृष्ण से जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ। अच्छा कृष्ण जी जरा। तो कोशिश करता हूँ। नहीं बस, हाँ सॉरी, नहीं चलेगा ये कृष्ण नहीं, मुझे पहले शक था। आई एम ए फ्लॉप कृष्ण। फ्लॉप कृष्णा। पर कभी तुमने और कुछ और इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश की? बजाता रहा हूँ, कुछ बजाता हूँ, लेकिन एक तो ये फ्लूट अगर मेरी वाली होती तो शायद मैं बजा भी लेता। अच्छा, मेरी इसका वाली किनारा घिसा हुआ भी नहीं है इसको। हाँ, क्या नहीं। अच्छा अच्छा, वीरेंद्र, मैंने सुना है कि तुमने एक जंगली कबूतर पाल के रखा हुआ। इज इट बिकॉज़ यू डोंट ट्रस्ट द इंडियन पोस्टल सर्विस? माय गॉड, हाउ डू यू नो? ऐसा नहीं है, एक कबूतर मेरे यहाँ पंखे से कट गया था। अच्छा, तो उसका काफ़ी चोट लग गई थी, तो मैं आजकल उसका डॉक्टर हूँ, उसका गार्जियन हूँ, उसको मैंने पाल रखा है बाकायदा, और मेरे घर का मेंबर एक। बहुत खूब। तो तुम्हारी चिट्ठियाँ भी कभी इधर उधर पहुँचाता? और क्या क्या तुम्हारे इंटरेस्ट हैं कबूतर पालने और फ्लूट बजाने के अलावा? मैं पेंट वेंट करता हूँ थोड़ा सा, कुछ लिखता लिखाता भी हूँ बस। एंड यू प्ले क्रिकेट टू? क्रिकेट यूज्ड टू। अब कहाँ बॉम्बे में? सब यूज्ड टू, सब छोड़ दिया तुमने? अब कहाँ बॉम्बे में, कहाँ पॉसिबल है? बॉम्बे में आदमी के रहने की जगह नहीं है, क्रिकेट खेलने के लिए जगह कहाँ से होगी? आजकल ये जो क्रिकेट फीवर चला हुआ है, who do you think is going to win? Which team you think is going to win? तुम किसके लिए बैटिंग करने वाले हो? मैं बैटिंग किसी के लिए नहीं करूँगा, बैटिंग लेकिन मतलब चाहूँगा literally कि नहीं। इंडिया जीते। जाहिर है, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, तुम्हें एक हिंदुस्तानी होने में नाज है? You feel very proud to be an Indian? हाँ, ये बात है, तो थोड़ा मुझे बोलना पड़ेगा। मुझे आप टाइम देंगे थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल टाइम देंगे। मुझे बड़ा नाज है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे बहुत नाज है कि मुझे जनगण मन आता है, मुझे बहुत नाज है कि मुझे वंदे मातरम भी आता है पूरा। लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि मेरे मुल्क को आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि मुझको या और बाकी हिंदुस्तानियों को ये कभी प्रूव कर सके कि वो हिंदुस्तानी है। मैं इस मुल्क में रहते हुए अपने लीगल राइट्स के लिए अगर इलीगल रास्ते अख्तियार करूं तो मुझे लगता है कि शायद वो लोग मुझे हिंदुस्तानी। तुम्हें नहीं लगता है कि इस किस्म की पॉलिटिक्स जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी घुस आई है, जहां आपको कहना पड़ता है मैं फलां कैम का तो भी आपको काम मिलता है? So this goes on, this has become a part of life and you have to live with it. लेकिन जरूरत तो हमको एक हिंदुस्तानी होने की है ना। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि हु इज द चीफ मिनिस्टर, मेरे लिए ये भी मैटर नहीं करता कि कौन सी गवर्नमेंट और कौन सी पार्टी मुल्क को रन कर रही है। मेरे लिए जरूरी ये है कि मेरा मुल्क है, मेरे जो राइट्स हैं वो मुझे मिलने चाहिए, दैट्स ऑल, लीगली। चलो चलो, तुम्हें मिल जाएंगे जरूर, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा। आई थिंक यू आर गेटिंग वेरी सीरियस। ये बताओ कि तुम्हें इस बात में नाज है कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हें हिंदुस्तान की हर चीजें पसंद है सिवाय इसके कि कभी कभी रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। तुम्हें हिंदुस्तानी लड़कियां पसंद है? बिल्कुल, हाँ, ऑफ कोर्स। बहुत खूब, बहुत खूब। अब तुम्हारे भविष्य की सुनहरी योजना भी क्या है? कुछ नहीं बॉस, जिंदगी गुजर जाए अच्छी खासी, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। थैंक यू सो मच वीरेंद्र, lovely talking to you. Our second guest on M&S tonight is an actress who burst onto the scene with a lot of promise and has held on to it since. Ladies and gentlemen, please welcome Amita Nangia. अमिता, congratulations on becoming a mother. क्या Thank हुआ? you. लड़का, लड़की या जुड़वा? लड़का। क्या नाम रखा है? Nivan. निवान, what does it mean? N-I-V-A, Nivan. मतलब? It means holy. अच्छा, मैं दिवाली समझ रहा था। Not that. Holy means pure. अच्छा, वो Pious. अमिता, मुझे बताया गया है कि तुम्हें कैप्स इकट्ठा करने की बहुत आदत है, जमा करने की। Yeah. We have made, you know, in M&S a very, very special cap for you. My God. Would you like to try it out? एक सेकंड।
Not this, yeah. Miss M&S. Miss M&S. You know, with that on your head, you look quite a dish. At least you would have given me a अच्छी वाली cap, yeah. ये अच्छी वाली है यार, इससे क्या तुम गृहिणी हो, डोमेस्टिकेटेड हाउसवाइफ हो, घर जाओगे काम करने के बाद ये सब निकाल के बनाओगे, तुम्हें मालूम है ऐसे सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं. What do you enjoy most about acting, Amita? How do you feel when you act? I don't know. I feel it's inside me. Whenever I act, I like, you know, I get that kind of satisfaction, you know. I don't know, it's inborn. I can't really tell you how I feel, but it's inborn. It's a kind of satisfaction. The kind of work, suppose you're doing some work and you get satisfaction. Suppose he's playing a guitar and he gets satisfied. He never gets satisfied. So when He I gets act, satisfied only with this. okay. He's always looking for money. My case is different. Like Okay. money is not everything for me. There are a lot of my producers who I work without money, who haven't paid me for nearly 2 years, but still I'm working with them. वाह वाह, अगर तुम्हारे जैसे अगर कमिटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस देश में हो जाए तो सारे प्रोड्यूसर का कल्याण हो जाए. No, but उनको किसी बात की दिक्कत ही ना हो. but I'm scared. I hope nobody says, okay, call Amita for free. Yeah. अच्छा, तारा में तुमने एक बहुत ही अनकन्वेंशनल रोल किया था, एकदम एल्कोहलिक का, Yeah. बेवड़ी नंबर 1, right? How did you, and you really dared to do that role? I mean, it was a very different role, a very difficult role. When Ramanji told me you have to do this role, I was quite scared because I don't drink in my real life. Now I've started in a blue moon, but I was very scared. So I told him, I can't do this, I can't do this. So he told me, no, you have to do it and you have to do it this way. So he told me to do it how, and I just picked it up and I was like, that didn't bother me like what people will say. In fact, when I used to go for parties and all, they used to tell me, hey, you'll have beer, Sheena. Hey, you'll have beer, Sheena. अच्छा अमिता, तुमने मिस शिमला का टाइटल भी जीता था ना? Yeah. You tell us all about how you won the title after the break. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Amita Nangia and how she won the Miss Shimla title. Okay, tell us, how did you win the Miss Shimla title? Is it because you used to give cold vibes to the guys and hot vibes to the judges? You know, I was a kid that time. I was in 8th class when I got the title. I mean, I was too small and I just, you know, in Shimla they have this... तो Miss Teeny Weeny Shimla title मिला होगा. Yeah, actually, I was too small that time. So I You can't still tell look you so how small with your blunt cut and stuff like that, with a small face. You still look No, like I'm quite old, but I won't tell you my age. I wouldn't even ask you, and I wouldn't even want to guess it, because I would still like to believe you're still 8-year-old. Okay, thanks. Okay, but how did you feel? I mean, did that lead you, and that prompted you to becoming an actress? Not really, because that time I was in school. I was in a boarding in Shimla called Auckland House, and I used to study there. So in the summer vacation, we used to have these little functions of Miss Shimla and all. I used to attend that, and I used to just win it. अच्छा, मैंने ऐसे भी सुना है कि तुम्हें गाने का बहुत शौक. Oh, I love singing. You love singing? Yeah. But have you taken it up professionally? I have recorded one song of mine. Oh, you have? हाँ, the thing is I was going to मेरा album बाहर आने वाला था, वो पहले ही चोरी हो गया आने से पहले. एल्बम चोरी हो गई? Yeah, मैंने अपना पूरा एल्बम बजट सब बना के वो पेन म्यूजिक को दिया और पेन म्यूजिक ने वो जाके आदेश श्रीवास्तव को दे दिया. Oh God, what a pain in the neck. Huh? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया and also everything is gone down the drain, so now I have to think all over again to make a new album. फ्यूचर में हम तुमको किस भूमिका में ज्यादा देखने वाले हैं, एज अ सिंगर और एज एन एक्ट्रेस? फिलहाल नॉट देखो no, सच्चाई मुझसे बाहर आ गई, सच्चाई छुप नहीं सकती. No. खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से. नहीं, एक्ट्रेस. और आप मुझे शायद मैं 70 इयर्स की हो जाऊंगी तब भी मुझे एक्ट्रेस के रूप में ही देखेंगे, शायद माँ के रोल में. दादी के रोल में नहीं ना? हो सकता है. हो सकता है. थैंक यू सो मच अमिता. लवली टॉकिंग टू यू. यूके के साइंटिस्ट स्टीफन हॉक ने कहा है कि अगले मिलेनियम में डीएनए मॉडिफिकेशन की मदद से मर्द ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा अक्लमंद होंगे. यह खबर सुनते ही माधुरी दीक्षित ने शादी का फैसला एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया.